Hello students, today we start with part 9 of chapter number 1. In this part we learn how to solve different type of questions and in last properties of multiplication. Now let's check some different types of question. So let's take example number 1. That is given on page number 9. Now the question is write down a pair of integer whose उसके बाद है नंबर A is sum is -3. So यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है कि we have to search a pair of integers whose sum we get that is -3. तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? That is as simple as that. Now what they ask for the sum, so that means कि एडिशन होगा. ओके तो हम यहाँ पे रख देते हैं प्लस का साइन, एक नंबर यहाँ पे आएगा, एक नंबर यहाँ पे आएगा एंड देन हमको आंसर क्या मिलना चाहिए? -3. So here we write down -3. Now what we will do is we can think for two numbers, okay, for two numbers by which we can get the sum of that two number is number 3. तो हमें ऐसे कोई भी दो नंबर सोचना है कि जिसका हम एडिशन करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 3. तो बट ऑब्वियस है 2 + 1 कितने होंगे? 3, राइट. तो अभी हमें पता चल गया कि हमारे पास दो नंबर हैं 1 + 2. ओके बट यहाँ पे अभी हमें देखना है कि हम कैसे लिखेंगे. यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 + 2. ठीक है, अभी हमें नंबर पता चल गया दैट आई नो कि भाई 1 + 2 दैट आई गेट आंसर 3. बट हियर वी हैव टू फाइंड आउट आंसर एज -3. तो इससे हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे कर देंगे -2. तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस. ओके तो प्लस माइनस माइनस, तो ये दो में से एक जाए तो एक आंसर आ जाएगा. तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर भी माइनस कर देते हैं. तो ये तो प्लस माइनस हो गया माइनस और अगेन माइनस माइनस हो जाएगा प्लस. तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा? -3. क्योंकि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? नेगेटिव नंबर, तो उसका साइन भी आएगा माइनस में. तो यहाँ पे हमें आंसर मिल गया -3. है ना सिंपल. इसके बेसिस पर हम दूसरा ले लेते हैं दैट इज द डिफरेंस इज -5. नाउ अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है कि ऐसा नंबर कि जिसका डिफरेंस मीन्स सब्ट्रैक्शन, और हमें आंसर क्या मिलना चाहिए? -5. ठीक है, यहाँ पे दो नंबर है, जो दो नंबर हम लेंगे उसका डिफरेंस हमें मिलना चाहिए -5. तो अभी अगेन हम ऐसा ही कर सकते हैं कि कोई भी आप दो नंबर सोच लो कि जिसका डिफरेंस -5 होता है, मीन्स कि 5 होता है. एज ऑफ नाउ ऐसे दो नंबर हम ले लेते हैं कि जिसका डिफरेंस हमें मिलेगा 5. तो मैं ले लेती हूँ नंबर 9 एंड नंबर 4. तो यहाँ पे लिख देती हूँ 9 एंड 4. तो 9 में से 4 लेस कर देंगे तो आंसर क्या मिलेगा? 5. बट अगेन यहाँ पे साइन क्या है? माइनस. तो मुझे आंसर में क्या चाहिए? -5. तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ? यहाँ पे सपोज मैं माइनस करती हूँ तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. तो प्लस और प्लस ये तो अगेन 9 और प्लस 4 हो जाएगा. तो मैं यहाँ पर भी माइनस कर दूँगी. सो माइनस माइनस इज, इसे अगर हम आगे लिखें तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 4. तो यहाँ पे आंसर मुझे मिल जाएगा अगेन प्लस माइनस माइनस और सबसे बड़ा नंबर है माइनस. तो आंसर मिल जाएगा -5. अगेन सिंपल है. फिर यही सम को हम दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं कि कैसे? से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे लाना है -5. ठीक है, तो 3 और 2 कितने होते हैं? 5. और हमने क्या बोला था कि यहाँ पे हो जाते हैं माइनस माइनस प्लस. तो हम इस केस में कैसा कर सकते हैं कि हमें डिफरेंस ही पूछा है अगेन, तो यहाँ पे हम डिफरेंस क्या होगा? माइनस होगा और मुझे आंसर में चाहिए -5. तो 3 और 2 कितने होते हैं? 5 होते हैं, राइट. तो यहाँ पे मैं कर दूँ
एक नंबर 3 और यहाँ पे एक नंबर मैं ले लूँ -2। तो ऐसा भी कर सकते हैं ना, -2 -3, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ओके, और यहाँ पे मुझे आंसर मिल जाएगा 5, -5, है ना, सिंपल। नाउ नेक्स्ट वन इज क्या है, डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है नंबर 2। ऐसा ही है, बट यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर 2, दैट इज पॉजिटिव नंबर। तो हम कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं ये सेम चीज़ को। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फाइंड आउट कर लें कि ऐसे कौन से नंबर हैं कि जिसका डिफरेंस 2 हो सकता है। तो सपोज हम ले लेते हैं नंबर 7 एंड नंबर 9। डिफरेंस है तो अगेन मैं बीच में साइन रख दूंगी माइनस का, और मुझे आंसर में चाहिए +2। ऐसा हमें सबसे पहले कर लेने का। जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है रिलेटेड टू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन सिंपली ड्रॉ दिस टाइप ऑफ इक्वेशन। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, डिफरेंस इज 2। तो अगेन हम यही वाला फंडा यूज़ कर सकते हैं कि कौन से ऐसे दो नंबर है कि जिसका मुझे एडिशन मिलेगा +2। तो एक और एक 2 हो जाएंगे, ठीक है। बट क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, -1, यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे हो जाएगा -1, बिकॉज यहाँ पे 1 और माइनस माइनस हो जाएगा +1। सो माई फाइनल आंसर इज नंबर 2, सिंपल। और यही चीज़ को अगर हम दूसरे तरीके से लिखें तो कौन से दो नंबर हो सकते हैं, सो सपोज 7 एंड 9 है, तो उसे मैं लिखूँ, मुझे डिफरेंस चाहिए तो बट ऑब्वियसली मैं बीच में लिख दूँगी सब्ट्रैक्शन का साइन, फिर मुझे चाहिए मेरा फाइनल आंसर नंबर 2। ओके, अभी मुझे ये नंबर 2 पॉजिटिव चाहिए, तो यहाँ पे आपको पता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं जो बड़ा नंबर है वो यहाँ पे रखूँगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसी वजह से मुझे यहाँ पे साइन में मिलेगा +2। तो बड़ा नंबर कौन सा है मेरा, सपोज़ मैं 7 और 9 लेती हूँ, तो 9 बड़ा है, तो 9 मैं यहाँ पे रखूँगी, और जो 7 है -7 वो मैं यहाँ पे रखूँगी। सो -7 एज इट इज़ रहेगा, यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा +9। तो अगेन प्लस माइनस माइनस, तो 9 में से 7 जाएंगे, तो माई फाइनल आंसर वुड बी नंबर 2। नाउ लास्ट वन है सम इज 0। क्या फाइंड आउट करना है, सम इज 0। तो ये तो बट ऑब्वियस है, बहुत ही सिंपल है। अब कोई भी दो नंबर्स की पेयर ले लो, एक नंबर पॉजिटिव और एक नंबर नेगेटिव, तो उसका हमें आंसर मिलेगा 0। सपोज यहाँ पे लिया है -10, यहाँ पे सम पूछा है। ऑलवेज ध्यान रखना कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में जो भी पूछा गया है आइदर सम और डिफरेंस, उसके बेसिस पर ही आपको ये बीच में जो एडिशन और सब्ट्रैक्शंस का साइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है सम, तो मैं यहाँ पे कर दूँगी प्लस, और यहाँ पे कर दूँगी मैं सेम नंबर, तो यहाँ पे माइनस प्लस क्रॉस हो जाएगा, और 10 में से 10 आएंगे तो कितना, 0। एक ऐसा दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी नंबर का ले सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है नंबर 5, सो नंबर 5 प्लस, यहाँ पे मैं यहाँ पर भी माइनस का ले सकती हूँ नेगेटिव में, तो -5, तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये प्लस है और ये प्लस माइनस अगेन हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस और 5, तो 5 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा, 0। एज सिंपल एज दैट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और इसके बेसिस पर से ही आपको एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 एज अ होमवर्क करना है। Here in question number 3, what is given that in a quiz team A scored -40, 10 and 0, and team B scored 10, 0 and -40 in 3 successive rounds. So which team scored more? Can we say that we can add integers in any order? So firstly we write down the score of team A. So team A's score is
minus 40. We are adding this number to get final score of team A. So minus 40 plus 10 plus 0, and team B's score is 10 plus 0 plus minus 40. So here plus minus 40 minus 10 is equal to 30, and the bigger number having negative sign, so final answer would be minus 30. Here same thing, plus minus 40 minus 10 is equal to 30, and bigger number having negative sign, so again minus 30. So in this case we can say that we are getting same answer in both case, team A and team B. So we can write here that the total score of both team is minus 30. So they scored equal points, right? दोनों के सेम पॉइंट्स हैं, so that is why they scored equal points. So by this way we can say that integers can be added in any order, because at the end we are getting the same result. If suppose यहाँ पे एक और टीम होती, that is team C, and उस टीम का स्कोर होता सपोज इन फर्स्ट राउंड 0, इन सेकेंड राउंड minus 40 एंड इन थर्ड राउंड 10, तो अगेन वो टीम का भी फाइनल स्कोर हो जाता minus 30. So we can say that we are getting the same answer. That is why we can say that we can add integers in any order. As we see the different operations for subtraction and addition, now let's see the operation in the case of multiplication and division. तो यहाँ पे first operation है, that is plus and minus. So plus minus would be minus. Then in second step, minus plus is always minus, plus plus is plus, and minus minus is plus. तो जैसे हमने इससे पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में डिफरेंट ऑपरेशंस में कौन सी साइन आएगी आंसर के साथ, वो देखा था. नाउ हियर इन दिस केस मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के केस में अगर हम ये ऑपरेशंस करेंगे तो उस केस में जो हमें आंसर मिलेगा उसका साइन क्या होगा ये दिखाया गया है. तो आपको यहाँ पे ये याद रखने की एक ट्रिक है, बाय डिफ़ॉल्ट जब भी दो डिफरेंट साइंस हैं, दैट मीन्स कि जब भी कोई एक प्लस है और कोई एक माइनस है, तो वो केस में डिफ़ॉल्ट आपका आंसर का साइन माइनस आएगा. और जब भी दोनों साइन सिमिलर है तो वो केस में जो भी आपका आंसर होगा उसका साइन पॉजिटिव आएगा, प्लस. ये एक हिंट है आपको याद रखने के लिए. When the both numbers having the different sign, then in that case by default your answer having the negative sign, and when the both answer having the same sign either plus plus or minus minus, then in that case your answer having the sign positive. Now let's see properties of multiplication. So first property is closure under multiplication. So यहाँ पे जैसे दिखाया गया है कि हमें दो इंटीजर नंबर दिए गए हैं, one is -6 and another is number 3. So we can get the product of -6 into 3 is equal to -18. तो यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं कि the product of any two integers is always an integer. That means कि अभी कभी भी हम कोई भी दो इंटीजर नंबर है उसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसका जो हमें आंसर मिलेगा दैट वुड बी डेफिनेटली एन इंटीजर.
नाउ सेकंड वन इज कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सो यहाँ पे दिखाया गया है कि इसके आगे भी हमने जैसे कि एडिशन प्रॉपर्टी में देखा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो उसमें क्या था कि जब भी हम कोई भी दो इंटीजर नंबर का एडिशन करेंगे तो वो केस में हम कोई भी इंटीजर नंबर चाहे एक नंबर पहले लिखें या चाहे वो नंबर बाद में लिखें, तो वो दोनों केस में हमें जो आंसर मिलता था वो सिमिलर था। बट हियर इन दिस केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन द सेम थिंग इज रिपीटेड। यहाँ पर भी सेम ये फंडा है कि जब भी हम कोई भी दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और फिर उसको वो दोनों नंबर्स को अगर हम आगे पीछे कर देंगे या एक्सचेंज कर देंगे और उसके बाद उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देन इन दैट केस वी गेट द सेम आंसर। सो हियर आई take example of -3 and 4. So first I take -3 into 4. So the final answer I get it -12. उसके बाद मैंने on the right hand side पहले लिया है number 4 and then I multiply number 4 with -3. So again I get the same answer -12. Now third one is multiplication by 0. So here a into 0 is equal to 0 into a, or we can say is equal to 0. So here we can see that whenever we are multiplying any integer number with 0, then in that case we will get product by default 0. यहाँ पे क्या बोला गया है कि कोई भी नंबर है, कोई भी इंटीजर नंबर है जिसको मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 0 से, तो मुझे बाय डिफ़ॉल्ट आंसर मिलेगा 0। ठीक है, यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं 6 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। फिर अगर मैं ऐसा करती हूँ कि पहले 0 लेती हूँ और उसे मैं मल्टीप्लाई करती हूँ कोई भी इंटीजर नंबर से, सो इन दैट केस ऑल्सो आई गेट द सेम आंसर नंबर 0। तो उसमें सेकंड एग्जाम्पल है 0 इंटू -15 दैट इज इक्वल टू 0, एंड थर्ड वन इज 0 इंटू 42 इज इक्वल टू 0। Fourth one is multiplicative identity. So here a into 1 is equal to 1 into a is equal to a. तो इसके पहले जैसे हमने 0 वाले केस में देखा था कि हम कोई भी नंबर है उसको अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा बाय डिफ़ॉल्ट 0। यहाँ पे सेम थिंग है, बस नंबर चेंज है कि कोई भी नंबर है जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर 1 से, तो उसका आंसर हमें जो मिलेगा वो जो हमें इंटीजर दिया गया है, जो नंबर दिया गया है वही नंबर होगा। से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई करती हूँ नंबर 1 से, तो मुझे क्या मिलेगा 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। और अगर हम कोई नेगेटिव नंबर ले लेते हैं, सपोज़ यहाँ पे लिया है मैंने -19, तो मैं -19 को मल्टीप्लाई करती हूँ टू दी नंबर 1, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, सेम -19 इज इक्वल इंटू 1 इज इक्वल टू -19। तो मैं कोई भी नंबर को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 1 से, तो मुझे आंसर मिलेगा जो हमें नंबर दिया गया है वही। ये केस में अगर मैं चाहे बाद में नंबर 1 से मल्टीप्लाई करूँ या पहले 1 रखूँ और वो 1 को कोई नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, तो दोनों केस में मुझे जो इंटीजर नंबर दिया गया है वही आंसर मिलेगा। बट हियर एक एक्सेप्शन है कि जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं कोई इंटीजर को -1 से, यहाँ पे हमने क्या बोला था कि नंबर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बट सपोज़ हम कोई भी इंटीजर नंबर को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो हमें आंसर मिलेगा वो होगा एडिटिव इन्वर्स ऑफ दैट नंबर। नाउ व्हाट इज़ एडिटिव इन्वर्स? तो यहाँ इसके पहले हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी में देखा था कि एडिटिव इन्वर्स माने क्या कि जो भी नंबर हमको दिया गया है वो नंबर का ऑपोजिट नंबर, वो नंबर का जो नेगेटिव या आइदर नेगेटिव नंबर है तो उसका पॉजिटिव नंबर है, वो होता है एडिटिव इन्वर्स। तो यहाँ पे व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी इंटीजर बाय -1, सो वी गेट एडिटिव इन्वर्स ऑफ दैट नंबर। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है -12 का। तो इफ़ सपोज़ मैं -12 को मल्टीप्लाई करती हूँ -1 से, तो मुझे आंसर मिलेगा 12। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अभी हमने आगे ऑपरेशंस में देखा कि इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न
माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो आई विल गेट माई फाइनल आंसर दैट इज़ 12। तो नंबर 12 क्या है? नंबर 12 है वो -12 का एडिटिव इन्वर्स है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि कभी भी आप कोई भी नंबर को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस केस में आपको वो नंबर का एडिटिव इन्वर्स मिलेगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो इस पॉइंट में जैसे हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखी थी उसके जैसा ये, बस फ़र्क इतना है कि वहाँ पे बीच में साइन था प्लस का, यहाँ पे बीच में साइन है मल्टीप्लिकेशन का। So first one is in bracket a into b into c is equal to a into in bracket b into c। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम पहले देख लेते हैं in bracket 3 into -2 after that into 5। So जब भी हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा? 3 into -2 इज इक्वल टू -6। अभी हमने ऑपरेशन में देखा कि एक नंबर प्लस है एक नंबर माइनस है, तो मुझे फाइनल आंसर में मुझे जो साइन मिलेगा दैट इज नेगेटिव साइन। एंड देन आफ्टर नंबर 5, सो 6 into 5 इज इक्वल टू 30 एंड साइन वुड बी नेगेटिव, सो -30। नाउ ऑन द राइट हैंड साइड 3 into in bracket -2 into 5। नाउ 3 into ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो 5 into 2 इज इक्वल टू 10 एंड अगेन एक प्लस है एक माइनस है, तो मुझे फाइनल आंसर मिलेगा वो होगा माइनस, सो दैट इज वाई -10। नाउ इन माई फाइनल आंसर 3 into -10 is equal to -30 because the sign of the answer would be negative, because one integer number is having positive sign and another having negative sign. Now next one is distributive property. So again हमने जैसे देखा था वैसे ही है, a into in bracket b plus c is equal to, अगर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा? a into b plus a into c। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हम पहले देख लेते हैं 2 into in bracket 4 plus 7। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सबसे पहले 4 plus 7 is equal to 11। नाउ 11 into 2 is equal to 22। नाउ ऑन द राइट हैंड साइड 2 into 4 is equal to 8 plus 7 into 2 is equal to 14 and finally 14 plus 8 is equal to 22. So both the side we are getting the same answer, so that is why we can say that in the distributive property a into in bracket b plus c is equal to ab plus ac. Now product of 3 or more negative integers. This is not actually property of multiplication but it is important. यहाँ पे हमें बोला गया है कि जब भी मैं 3 या 3 से ज़्यादा नेगेटिव नंबर्स का मैं मल्टीप्लिकेशन करूँगी तो मुझे जो आंसर मिलेगा वो आंसर का साइन कौन सा रहेगा। यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने सारे नंबर्स -1 ही लिए हैं, बट यहाँ पे हम ये चीज़ सिर्फ कौन सा साइन आएगा इसके लिए हम एग्जाम्पल के लिए लिया है, दैट इज़ वाई मैंने यहाँ पे सभी जगह पे एक ही नंबर लिया है। तो सपोज़ कि मुझे कोई 2 नंबर दिए गए हैं, 2 नेगेटिव नंबर्स दिए गए हैं, तो मुझे उसका जो आंसर मिलेगा वो आंसर का साइन होगा पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। फिर अगर मुझे कोई 3 नेगेटिव नंबर्स दिए गए हैं तो मुझे जो आंसर मिलेगा वो होगा -1। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस तो हो गया प्लस, फिर ऊपर से एक और माइनस है, तो आई विल गेट माई फाइनल आंसर एज -1। फिर अगर मुझे कोई 4 नेगेटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है तो उस केस में मुझे जो आंसर मिलेगा वो आंसर का साइन होगा पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि 4 मीन्स कि 2 के ग्रुप हो गए, 2 और दूसरा 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और दूसरे ग्रुप में भी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। सो माय फाइनल आंसर विल हैव द साइन ऑफ पॉजिटिव। नाउ
अगर मेरे पास कोई 5 नेगेटिव नंबर्स है कि जिसका साइन पाँचों पाँच का माइनस है, तो उस केस में मुझे जो आंसर मिलेगा उसका साइन होगा माइनस। और उससे भी अगर हम एक स्टेप आगे जाए और हम कोई 6 नेगेटिव नंबर्स लें और उसका मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है, तो उस केस में मुझे आंसर मिलेगा वो होगा पॉजिटिव साइन वाला आंसर। तो यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आती है, वो क्या है कि जब भी मैं कोई मल्टीप्लिकेशन करती हूँ नेगेटिव साइन का, और वो मल्टीप्लिकेशन मैं करती हूँ ऑड टाइम, मीन्स 3 टाइम्स या 5 टाइम्स या उससे भी ज़्यादा 7 टाइम्स, तो ये ऑड नंबर के जितने भी मैं नेगेटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करती हूँ, तो मुझे जो आंसर मिलेगा वो बाय डिफ़ॉल्ट नेगेटिव साइन वाला होगा। और अगर मैं इवन नंबर का मैं मल्टीप्लिकेशन करती हूँ, इवन नंबर में मल्टीप्लिकेशन करती हूँ, से फॉर एग्जांपल 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 6 टाइम, 8 टाइम, तो उस टाइम पे मुझे जो आंसर मिलेगा वो मेरे आंसर का साइन होगा बाय डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव। आई होप नाउ यू ऑल अंडरस्टैंड how to use properties of multiplication to solve different types of questions.